नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस कहीं पे नहीं रैली रुक रही है। 4700 से ऊपर की अब यहाँ पे सोने की रैली आती हुई दिख रही है। और सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर में हम $94 के करीब हैं। अगर आप रेट यहाँ पे देखेंगे तो ये इतनी तेजी से ये रैली आ रही है। देखिए तो सिल्वर में 3,16,16 हजार का भाव है, यानी कि कल के 22,000 बढ़ने के बाद ही यहाँ पे 6,000 की बढ़त दिख रही है। जबकि गोल्ड की बात की जाए, कल हम लोगों ने गोल्ड में बहुत अच्छा खासा बढ़त आता हुआ देखा। इसके बाद भी गोल्ड आपको लगभग यहाँ पे 2,500 सवा 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है। यानी कि 2 दिनों में कितने का फर्क आ गया, 1,42,000 43,000 की कमोडिटी अब यहाँ पे 1,50,000 के करीब आती हुई लगभग दिख रही है। तो इतनी जल्दी इतने मूवमेंट आ रही है, क्या ये मूवमेंट यहाँ पे खत्म होगी? नहीं। ये मूवमेंट मैंने आपको 4800 बोला है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए $100। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इस फर्क को नहीं देखेंगे, क्योंकि कल मार्केट बंद थी यूएस की, आज खुलेगी तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। और उससे ज्यादा इम्पैक्ट सिल्वर पे आ रहा है। सिल्वर यहाँ पे 5.5% अपसाइड है, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ 2% है। लेकिन मूवमेंट जो है वो अपसाइड का रहेगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा सा देखना है कि हमारी मार्केट कितने प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। यानी कि एमसीएक्स कॉमिक्स के कंपैरिजन करें तो वो कितने प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। मैं ले चलूंगी आपको ऑप्शन गोल्ड सिल्वर का जो इंपोर्ट पैरिटी कैलकुलेटर है उसके पास। तो यहाँ पे हम स्पॉट को ही लेंगे, 4706 के करीब यहाँ पे प्राइस आ रहा है। फ्रेट इंश्योरेंस आपको इतना लगता है, इतना डॉलर का लगता है। इसके बाद आपको सीआईएफ का प्राइस आ जाता है 4708 के करीब आ जाता है। अब आपको डॉलर पर केजी लेंगे तो आपको इतना आ रहा है, यानी कि 1,50,000 डॉलर के करीब आ रहा है। करेंसी रेट हमारी 91 है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कन्वर्जन करेंगे तो 1,37,00,000 के करीब आपको, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको कीमत आ रही है। लेकिन हमारी कस्टम ड्यूटी यहाँ पे बनती है 6% की। 6% की कस्टम ड्यूटी अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो लगभग आपको 8,22,000 के करीब आपको कस्टम ड्यूटी लगता है 1 करोड़ गोल्ड पे। लैंडेड कॉस्ट हमारा आ गया, लैंडेड कॉस्ट हमारा कितना आया, यहाँ पे आया 1,45,00,000। बाकी देख लीजिए 29,000 समथिंग समथिंग, 30,000 मान लेते हैं, 1,45,30,000 के करीब। बैंक का कॉस्ट है 0.1%, वो यहाँ पे ऐड होगा। फिर टोटल आपका खर्चा कितना आया, 1,45,00,000 और 43,000 के करीब यहाँ पे आपको आया। अब हम निकालते हैं कि हमें मतलब होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं हमेशा 10 ग्राम के हिसाब से। 10 ग्राम हमारा कितना बना, 10 ग्राम हमारा बना 1,45,000 का। चलिए अब हम देखते हैं कि करेंट मार्केट प्राइस क्या है यहाँ पे एमसीएक्स का। एमसीएक्स का करंट मार्केट प्राइस अगर मैं लूँ, मैंने आपको अभी दिखाया था, ये है 1,47,940। अब हम यहाँ पे लेते हैं 1,47,940। कितने का हमारा ये फर्क आ गया, अगर हम इसको हम इससे हम माइनस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये डाला, अ, हमारा मतलब ये आ गया, और हमने इस प्राइस से माइनस किया इस प्राइस को, तो कितने का फर्क आ गया, यानी कि हमारा सिर्फ 2,500 प्रीमियम जो है वो गोल्ड में बन रहा है। अगर हम यहाँ पे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पे आ रही है $93 के करीब। इसको अब हम 94 कर लेते हैं, प्राइसेस जो है वो बढ़ चुका है, $93 के करीब यहाँ पे आया। तो हमारा कितना बन रहा है पर, मतलब कि केजी कितना डॉलर हो जाता है, $3,000 में आपको 1 केजी सिल्वर आता है। करेंसी रेट हमने 91 का लगाया। फिर हमारा मतलब कि पर केजी कितना आया, 2,73,700, 2,73,700। कस्टम ड्यूटी हमारी कितनी लगी, तो 6% के हिसाब से आपको लगी 16,422 के करीब। लैंडेड कॉस्ट कितना आया, 2,90,123। बैंक कॉस्ट कितना आया, 290 का। ओवरऑल हमारा कितना प्राइस आया, 2,90,413। ये हमारा फाइनल प्राइस निकल के आया। अब हम देखते हैं कि सिल्वर का प्राइस अभी क्या आ रहा है। अगर एक दिन पहले का भी अगर हम लेते हैं, 3,10,000 ही लेते हैं, अभी तो 3,16,000 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि हम इसको 3,16,000 करें, 3,16,000 यानी कि 25,587 का आपको एक प्रीमियम बनता हुआ दिख रहा है सिल्वर में। तो जहां गोल्ड में आपका प्रीमियम है हमारे बाजार में सिर्फ 2,500 का, सिल्वर पे कितना प्रीमियम बन रहा है, 25,000 का। और ये कहाँ से ये सब संकेत मिल रहा है, ये चाइना से मिल रहा है, काफी देशों से मिल रहा है। जनरली क्या होता है ना, फ्यूचर्स के प्राइसेस अप होते हैं और हमारा जो स्पॉट मार्केट होता है ये कम होता है। और आप बाजार में जाएंगे ज्वेलर्स के पास तो वो भी आपको 3,10,000 20,000 वाले रेट्स को अभी दे रहे होंगे। तो चांदी में प्रीमियम अभी बहुत ज्यादा है। और आप चांदी महंगी ले रहे हैं, लेकिन ये कम होगा या नहीं ये भी एक बात है कि वो कम होगा या नहीं। तो ये मैं आपको प्रीमियम दिखाना चाह रही थी, और इस तरीके से आप प्रीमियम को कैलकुलेट करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए क्रूड ऑयल की,
क्रूड ऑयल बढ़त दिखा सकता है, मुझे लग रहा है 5500 तक क्रूड ऑयल आ सकता है। जबकि नेचुरल गैस से मैंने आपको बोला था कि नेचुरल गैस में एक अपसाइड रहेगा, और ये एक $44 तक का एक मूवमेंट दिखा सकता है। हमारे बाजार में मैंने आपको 350 बोला हुआ है, आपको ऑलरेडी ये प्राइसेस आता हुआ दिखेगा, और मुझे लग रहा है कि 358 360 के करीब हम यहाँ पे जा सकते हैं। इसका रीजन है आर्कटिक ब्लास्ट। आर्कटिक ब्लास्ट जब अचानक से बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और इसमें कि 0 डिग्री से नीचे माइनस में टेम्परेचर जाता है, तो ऑल ऑफ सडन आपको प्राइसेस का बहुत, मतलब नेचुरल गैस फिजिकल का बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ता है। वैसे केसेस में आपको प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाते हैं। तो 358 फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में नेचुरल गैस देख सकता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन जो है वो दबाव देखने को मिलेगा। काफी सारी चाइना का डेटा खराब आया था, इसके बाद आज यहाँ पे कुछ, मतलब सुप्रीम कोर्ट मैंने सुबह में इंडिया बोल दिया था, इंडिया की आदत है, स्कोटस बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएसए। वहां पे कुछ फैसले आने हैं जिसमें कि पॉवेल का भी है और फिर टैरिफ का भी है। इससे पहले आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे गिरा हुआ या रेंज में दिखेगा। तो 1283 तक मुझे लग रहा है कि नीचे एक बार कॉपर आ सकता है, निकल भी बिल्कुल रेंज में है। तो ये वाला रेंज आपको दिखा सकता है 1600 वाला, ये रेंज आपको आता हुआ दिखेगा मेटल्स में। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, देखिए और ये समझिए कि चांदी आपको प्रीमियम पे मिल रही है। अगर अब मुझे कुछ लोगों ने कहा कि राजस्थान में कम पे मिल रहा है, या किसी देश के किसी भी, मतलब स्पॉट मार्केट में आपको ज्वेलर्स कम पे दे रहे हैं, यानी कि 3 लाख या 290 ये सब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा रेट्स है जहाँ पे आप फिजिकल में चांदी को खरीद के चल सकते हैं। ये मतलब वीडियो मैंने बनाया था ये दिखाने के लिए कि आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उस पर प्रीमियम कितना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।